दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मोटिवेशन की क्या आवश्यकता होती है, नीड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी मोटिवेशन की आवश्यकता क्या है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ मोटिवेशन क्या होता है। प्रेरणा कहा जाता है जिसे, स्पेशली जो प्रेरित किया जाता है जब लोगों को किसी काम को करने के लिए, तो वही मोटिवेशन है। और मोटिवेशन से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो नेचर है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अभी तक जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, क्योंकि स्पेशली जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो BBA हो, MBA हो या फिर मैनेजमेंट में नेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अभी आइए हम जान लेते हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या आवश्यकता है, नीड क्या है और क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की। तो आज इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बताइएगा मुझे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 2 बच्चों ने मुझे लिखा था वो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में नेट कर रहे हैं। तो स्पेशली और भी स्टूडेंट्स होंगे, ये सोच के मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। अभी जानते हैं हम क्या आवश्यकता है मोटिवेशन की। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 9 पॉइंट लिखे हैं। आपको किताबों में हो सकता है 50-50 पॉइंट मिलेंगे, परंतु यहाँ पे उन 50 का निचोड़ जो है 9 पॉइंट से आपको याद कर लेने हैं। आपके नंबर जो है कहीं भी कट नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला जो है वो मैंने लिखा है इंस्पायर्स एम्प्लॉयज टू वर्क। पहला जो काम है, अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका पहला जो उद्देश्य है वो क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है अपना काम करें। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपना लाइव एग्जांपल। हमारे क्या है, पेंटिंग्स का बिजनेस है और एम्प्लॉयज काम करते हैं, मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, हम उनको पर डे का पे करते हैं। अभी हमको क्या आवश्यकता है कि उनको मोटिवेट किया जाए। तो अगर हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो एक दिन में एक पेंटिंग बना देता है, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो आधी भी नहीं बना पाता, तो सबका अलग अलग पेमेंट है, बिल्कुल आके अपना काम करके जाते हैं। तो उनको डेली मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, वो 9 से लेके 6 बजे तक काम तो कर लेंगे, परंतु क्वालिटी, दूसरी चीज़ क्वांटिटी, ये सब चीज़ें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप केवल आके बैठे मत रहो। हो सकता है कितने लोग जो हैं बहुत धीरे धीरे काम करें, किया ठीक है, बातें करने में लग रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेट करने का उद्देश्य एक होता है कि एम्प्लॉय जो हैं वो काम करें, मतलब 9 से 6 बजे तक का उनको पे इसलिए किया जाता है कि वो काम करें। तो उनको काम करना चाहिए, ये बात उनको बार बार याद दिलाने के लिए मोटिवेशन आवश्यकता है। दूसरी बात, हायर परफॉर्मेंस। अब देखिए लोग काम तो कर रहे हैं परंतु परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, क्वालिटी अच्छा, मतलब मान लीजिए उन्होंने पेंटिंग बनाई, कोई भगवान की, श्री कृष्णा की पेंटिंग बनाई, परंतु वो मज़ा नहीं आ रहा है, परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, काम करते जा रहे हैं परंतु उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं अपने काम में। तो अभी क्या है, आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी कस्टमर ने ये पेंटिंग, मान लीजिए अगर ज़्यादा में खरीदी, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत सुंदर लगी मान लो किसी को, तो आपको क्या किया जाएगा, इस महीने बोनस दिया जाएगा। ऐसे भी मोटिवेट किया जा सकता है। या फिर मोटिवेशन के बहुत तरीके हैं। या फिर हम कह सकते हैं अरे वाह इतनी सुंदर आपने पेंटिंग बनाई है, वाह गजब पेंटिंग है, तो बहुत ही सुंदर है, ये भी मोटिवेशन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पैसों से ही मोटिवेट करें किसी को। हो सकता है अगर आप उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो वो भी मोटिवेशन ही होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो नीड है, दूसरा जो रीजन है वो मोटिवेशन का, वो है हायर परफॉर्मेंस। अब तीसरा देखिए, हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखिए प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि मतलब कितना प्रोडक्टिव है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, कितने सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं पूरे दिन, परंतु प्रोडक्टिव नहीं है, ना तो कुछ अच्छा बन रहा है, ना कुछ जल्दी बन रहा है, बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। तो हमको उत्पादन भी ज़्यादा चाहिए। तो जब हमको ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अच्छा काम करो, लगातार काम करो, सुंदर काम करो, बेहतर काम करो, ये सब तरीके से मोटिवेट किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा जो रीज़न है, तीसरी जो नीड है मोटिवेशन की, वो क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी। चौथा है हेल्प्स टू अचीव गोल। मान लीजिए हमारे पास में, मैं सारा एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये लाइव एग्जांपल है। मैं खुद, हमारे घर में खुद बिजनेस होता है, तो मैं आपको और अच्छे से बता सकती हूँ कि क्या होता है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो अभी चौथा हमारा टॉपिक है हेल्प्स टू अचीव गोल। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑर्डर मिला है, एक मोबाइल कंपनी है, उसको ऑर्डर मिला है कि उसको एक दिन में
6 लाख मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ जो है वो भी है उसके पास में, परंतु काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या है वो बनाते हैं, मान लीजिए बहुत स्लो काम कर रहे हैं, उनके 10 दिन में नहीं बन सकता और उनको मिला है ऑर्डर कि 10 दिन में आपको काम करके देना है। तो यहाँ पे क्या है, हेल्प्स टू अचीव गोल, अपना गोल जो है वो सभी के साथ में शेयर करना, उनको मोटिवेट करना कि 10 दिन में अगर आप ये ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो जो भी आप कुछ भी कंपनी कुछ भी अवार्ड रख सकती है, रिवार्ड रख सकती है, कुछ गिफ्ट दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, या फिर जस्ट अप्रिशिएट कर सकती है एम्प्लॉयज़ को, प्रमोशन कर सकती है जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे उनको। तो यहाँ पे क्या है, गोल को प्राप्त करने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर लोग काम कर देते हैं तो उनकी बहुत प्रशंसा की जा सकती है। जिन लोगों ने रात दिन काम किया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उनके लिए कुछ स्कीम्स जो है वो बना सकती है कंपनी। सेटिस्फाइड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, सेटिस्फाइड ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, जब हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, मतलब चाहे प्रमोशन की दे दिया किसी को, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको क्या किया, प्रमोट कर दिया, उसकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी, उसकी पोस्ट भी बढ़ा दी, तो अब क्या होगा, वो बंदा जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे दूसरों से बेहतर काम मिला है, दूसरों से जल्दी मेरी पोस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना, संतुष्ट हो जाएगा। और जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो वो काम कैसा करेगा, संतुष्ट व्यक्ति हमेशा अच्छा ही काम करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है मेरा तो प्रमोशन हो गया अब मैं काम नहीं करता, वो सोचेगा मुझे और भी प्रमोशन मिले, मैं और भी ज़्यादा कमाऊँ, और भी मेरी पोस्ट बढ़े, तो वो क्या करेगा, और बेहतर काम करेगा। तो यहाँ पे भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। देखिए अभी एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है, वो संतुष्ट हो गया है, ठीक है। अभी संतुष्ट होने के बाद में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, मान लीजिए एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा ख्याल रख रही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दे रही है, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको जो भी सजा दे रही है, निकाल रही है या पेमेंट कम कर रही है, जो भी काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो उस कंपनी को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे कि वो लगातार उसी कंपनी में काम करते रहें। तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस एम्प्लॉयज का टर्नओवर, मतलब छोड़ना और नया ज्वाइन करना, ये वाली जो प्रक्रिया है उसमें उस कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, लोग जो है वो बने रहना चाहेंगे उस कंपनी के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोटिवेशन की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि एम्प्लॉयज जो है वो बार बार अपनी जो कंपनी है उसको छोड़ के ना जाएं और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो अच्छा काम करते रहें। सातवां पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, पेंटिंग का बिजनेस है। अभी क्या होता है, कई सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, कलर्स वगैरह जो हैं, पेंटिंग का जो बेस है मतलब पेपर वगैरह, वो सब हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो कई एम्प्लॉयज़ तो ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है इनका जा रहा है, कलर वेस्ट हो तो हो, मान लीजिए इतने से कलर की आवश्यकता है, वहाँ पर वो भर भर के कलर बना लेंगे और फिर वो बनाने के बाद में वापस शीशी में तो जाता नहीं है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। ये तो मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग जो है A4 साइज पेपर तो इतनी बुरी तरह से यूज करते हैं जैसे कोई उनकी वैल्यू ही नहीं है। परंतु क्या है, जब कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज का ख्याल रख रही है, मोटिवेट कर रही है, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी कंपनी का ख्याल करेंगे और जो सामान है उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का यूज है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। आठवां पॉइंट है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसका क्या अर्थ है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का, कि ऐसा लगेगा जब हर काम एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी कंपनी के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे, मोटिवेट होके काम करेंगे कि हमको अपनी कंपनी जो है उससे बहुत प्यार है, तो क्या लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कंपनी जो है वो हमारी ही है, और एम्प्लॉयज का लिए भी लगेगा कंपनी को कि एम्प्लॉयज मेरे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में एक संबंध जो है वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। अब देखिए जहाँ के एम्प्लॉय, जिस कंपनी के एम्प्लॉय आपने देखा होगा, ज़्यादातर कंपनीज के एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अरे बेकार कंपनी है, टाइम खींच रहे हैं, छोड़ना है मुझे, तो ऐसी बातें करते हैं। तो क्या होता है, कंपनी की इमेज डाउन हो जाती है। परंतु कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी मोटिवेट किया जाता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी की प्रशंसा करते हैं,
तो वहाँ पे क्या होगा, एक इमेज बनेगी कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं बहुत अच्छे हैं, कंपनी जो है वो रेपुटेटेड है, एक दूसरे की प्रशंसा की जाती है, सब काम टाइम पे होता है, एम्प्लॉय जो है वो समय व्यर्थ नहीं करते, जाके काम करते हैं, काम जो है वो प्रोडक्टिव होता है। जब इतनी सारी अच्छी चीज़ होती है तो क्या होगा, एक कॉरपोरेट जो है उसकी इमेज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन का, कि इसलिए भी मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है तो एम्प्लॉयज़ जो है वो भी अपनी कंपनी का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट सारे आपके लिए दोहरा देती हूँ कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। द फर्स्ट वन इज इंस्पायर्स एम्प्लॉयज टू डू वर्क, देन द कंपनी ऑल्सो नीड हायर परफॉर्मेंस, है ना, क्योंकि उनको अच्छा परफॉर्म चाहिए, तो दे नीड हायर परफॉर्मेंस एंड हायर प्रोडक्टिविटी एंड इट हेल्प्स टू अचीव गोल। Next one is satisfied human resources, reduced employee turnover, effective utilization of resources, sense of belongingness and enhanced corporate image। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस है ऑफ मोटिवेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्यों आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि समझने में बहुत सारे 50-50, 60-60 पॉइंट्स देके हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, मोटिवेट करेंगे, लोग अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, रिसोर्सेज का सही उपयोग करेंगे, कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, बढ़िया वहीं से बने रहेंगे, कॉर्पोरेट की एक इमेज बनेगी। ये सारे ही रीज़न है, और क्या रीज़न होता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।